हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत चंदा पर। मैं सुमित दुबे सर, आपका मैथ्स फैकल्टी, वेलकम करता हूं आप सभी साथियों का। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप अगर बीपीएससी 4.0 दे रहे हैं या फिर आप एस्टेट का कोई भी एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं। यानी सीटेट में भी यहाँ से खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि एक ही क्वेश्चन के कई सारे रूप यहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स की क्लास में। और इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम गुणनखंड या भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं। आपने अभी तक अगर कोई एग्जाम्स दिए हैं तो आपको पता होगा कि पेपर आयोग क्या करता है, यहां से एक क्वेश्चन श्योर है पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन यहां से पूछ ही लिया जाता है। तो सभी साथियों को राम राम, जय श्री राम, जय महाकाल, सत श्री अकाल, आदाब, शुभ संध्या। तो सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल। तो आज हम बिल्कुल अपने दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डालने वाले हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि आज के बाद जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे समझिएगा पहले ध्यान से। यहाँ पे जब भी केस बनता है तो क्वेश्चन एक ही रहेगा, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, बस एक संख्या दे देगा, ठीक है। और आपसे चार तरीके से आंसर पूछता है। चार तरीके से कैसे पूछता है आप देख पा रहे होगे कि यहां से या तो आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा, या तो आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा, या तो आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा। किसकी पूछ लेगा बच्चे? सम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा। तो ये इतने बातें आपसे पूछेगा, तो इन बातों को हम जल्दी से जल्दी पेपर में कैसे खत्म करें आज आप सीखो, ठीक है, बिल्कुल बेहतर तरीके से। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले एक बहुत बेसिक बात आपसे पूछ रहे, सब बच्चे कमेंट करेंगे, सबको भैया नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग एक बहुत छोटी सी बात का जवाब देंगे कि आप सबसे पहले ये बताओ गुणनखंड, आप सबसे पहले ये बताओ कि गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या होता है। गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या होता है, एक एक बेसिक पॉइंट बताएंगे ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ। सब लोग बताओ कि गुणनखंड, और जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सब लोग, गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। तो गुणनखंड होता है कि गुणनखंड कहता है कि अगर किसी संख्या को हम काट दे रहे हैं तो हम उसके गुणनखंड हैं। अगर किसी संख्या को हम काट दे रहे हैं तो हम उसके गुणनखंड हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि गुणज क्या है, गुणज बोले तो क्या, गुणज बोले तो समेटते चलो, जैसे समझिएगा, दो के गुणज, दो के गुणज बताओ कौन कौन है। तो दो का पहला गुणज दो है, मतलब दो का पूरा टेबल पढ़ डालो, सब क्या है, गुणज है। तीन के गुणज कौन है, तीन का पूरा टेबल पढ़ डालो, सब क्या है, गुणज है। चार का गुणज कौन है, चार का टेबल पढ़ डालो, सब क्या है, गुणज है। अब बताओ बात समझ पाए। लेकिन ऐसा सारे केस में गुणनखंड में नहीं होगा, देखना क्यों। अगर आपसे हम ये कह दें कि 6 के गुणनखंड बताओ, एक नंबर लिया 6, और आपसे कहते हैं मेरे भाई इस 6 के गुणनखंड बताइए, इस 6 के बताओ, सॉरी गुणनखंड बताओ, फैक्टर बताओ, फैक्टर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, फैक्टर, ठीक है। अब सुनो, तो आप कहोगे सर ये एक से कटेगा, तो ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये इसका फैक्टर है, ये इसका गुणनखंड है। ध्यान से सुनिएगा, ये इसका मेरे भाई क्या है, ये इसका गुणनखंड है। बताओ समझ पा रहे हो। या अगर ये एक से कट रहा तो ये इसका गुणनखंड है। और ये किससे कटेगा, दो से कटेगा, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। और ये किससे कटेगा, तीन से कटेगा, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। ये किससे कटेगा, चार से नहीं कटेगा, पांच से नहीं कटेगा, सर अब छह से कटेगा। तो ये बताओ इसके क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। ये क्या आ गए, इसके मेरे मित्र गुणनखंड आ गए। अब बताओ गुणनखंड की बात समझ पाए। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई कह दे 10 के गुणनखंड बताओ, तो सर कौन होगा, 1 होगा। एक से कटेगा 10, 10 के गुणनखंड बताओ क्या होंगे, एक से कटेगा, सर 5 से कटेगा, 2 से कटेगा और 10 से कटेगा, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड का मतलब आज हम लोग प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि अगर कोई नंबर को कोई चीज, कोई संख्या डिवाइड कर दे रही है तो वो उसका गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन जब बात हम गुणज की करते हैं, मल्टीपल, गुणज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। अब अगर हम मल्टीपल की बात करें बच्चों, तो यहां पे समझिएगा आप सब लोग, अगर हम गुणज की बात करें तो ध्यान समझिएगा। जैसे हम पांच के गुणजों की बात करें, किसके गुणजों की, पांच के, तो पांच का पहला गुणज मतलब पांच का टेबल, पांच का पहला गुणज पांच, पांच का दूसरा गुणज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर पांच का दूसरा गुणज 10 होगा। ऐसे ही पांच का कोई सा भी निकाल लो, पांच का 100वां गुणज कौन सा होगा, जल्दी बताओ, 500 होगा। 500 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, 500 होगा।
तो बस यहाँ पे एक बात ये तो आपको समझाना है कि कभी भी अगर मेरे भाई गुणज की बात करता है तो गुणज की संख्या कुछ भी हो सकती है, इसीलिए पेपर में कभी भी आपसे गुणज पूछा ही नहीं जाता है मेरे भाई। गुणज आपसे पूछा ही नहीं जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? आज आप उसका जवाब समझ पाए होगे कि आखिर हमसे गुणज क्यों नहीं पूछा जाता है। क्योंकि गुणज की संख्या निकाल पाना संभव नहीं है। वो किसकी निकाल पाना संभव है? वो है हमारा गुणनखंड। कौन है दोस्त? गुणनखंड है। मतलब हम गुणनखंड की संख्या निकाल सकते हैं लेकिन गुणज की संख्या नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि गुणज तो कहीं तक। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि गुणज बस जैसे हमने कह दिया कि 2 का टेबल पढ़ो, तो क्या 2 का टेबल, सुनिएगा ध्यान से, क्या मेरे भाई 2 का टेबल केवल 20 तक ही है? सर 2 दहम 20, 2 नवा 18, 2 दहम 20, अब सर आगे टेबल नहीं है? नहीं, 2 ग्यारह 22, 2 12 24, बताओ है कि नहीं है? बात समझ पा रहे हो? तो ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी पेपर आपसे गुणज की संख्या नहीं पूछता है। काहे की संख्या पूछता है मेरे भाई? गुणनखंड की संख्या पूछता है। तो अब बताओ, सबसे पहली बात कि गुणनखंड और गुणज में कंफ्यूजन अलग हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, यहां पे बताओ, कंफ्यूजन अलग हुआ? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिए अब सुनिएगा ध्यान से, अब सुनो। पेपर क्या करता है, अभी लास्ट वैकेंसी जो एस्टेट की हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था कि 100 के भाजकों की संख्या बताओ, 100 के कुल इवन भाजक सम भाजकों की संख्या बताओ। ये पेपर का क्वेश्चन है। अब जो मैं बता रहा हूं सुन लेना। पेपर में क्वेश्चन ये बना था कि 100 के सम भाजकों की संख्या बताओ। पेपर में बना 100 के सम भाजकों की संख्या बताओ। अब 100 के सम भाजकों का मतलब ये हुआ कि ये भाजक लिखा है। अब कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन कि मास्टर साहब ने पढ़ाया था लेकिन हमको गुणनखंड तो बताया था लेकिन भाजक नहीं बताया। सर भाजक ही तो क्या है? आप बताओ, अगर किसी संख्या में किसी से भाग दे रहे हो, मतलब अगर वो कट जा रहा तो वो क्या है? भाजक है कि नहीं है? तो गुणनखंड या भाजक, ये दो नामों से क्वेश्चन आता है। तो ये सेम बात है बच्चे, इतना जान लेना। गुणनखंड ही भाजक है और भाजक ही गुणनखंड है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो कभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होना आप लोग कि सर ये दो बातें अलग अलग हैं। इस चीज को लेकर कभी भी आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए अब हम इसको समझते हैं, अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब बात आई समझने की। तो अगर हम आपसे एक बात कह दें मेरे भाई, सुनिएगा जरा आप लोग ध्यान से। अगर हम आपसे एक बात कह लें, देखो वो बात क्या है। ठीक है, देखो जैसे हम कहते हैं आपने यहां पे 12 लिख दिया। क्या लिख दिया? 12। अब जल्दी जल्दी हमको ये बताओ 12 किससे किससे कटेगा? जल्दी बताओ, इसके फैक्टर क्या होंगे? सर 1 से कटेगा, बिल्कुल सही बात है, 1 से कटेगा। और सर किससे कटेगा? 2 से कटेगा, सर बिल्कुल सही बात है। और सर किससे कटेगा? 3 से कटेगा, सर बिल्कुल सही बात है। और सर 4 से भी कटेगा, बिल्कुल सही बात, बहुत सही। और सर किससे कटेगा? सर 5 से नहीं, 6 से कटेगा। अच्छा, और सर ये किससे कट सकता है? सर ये 12 से भी कट सकता है, बिल्कुल 12 एक कम 12 हो जाएगा। तो अब बताना, अगर हम यहां पे आपसे पूछें तो आप लोग क्या कहोगे कि जो 12 के सर फैक्टर आए हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो 12 के बाबू फैक्टर आए हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 फैक्टर हैं। मतलब टोटल कितने आए? 6 आए। अब सुनो, थोड़ी देर के लिए हम अभाज्य की संख्या को हटाते हैं, पहले ये 3 निकाल के आपको दिखाते हैं, फिर इसका जुगाड़ बताते हैं। तो अगर कल को पेपर आपसे ये कह दे, सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन बना दे, सुनिएगा ध्यान से, एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दे। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दे कि 12 के कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड क्या होंगे? ये क्वेश्चन बना दे। आपसे कह दे 12 के कुल गुणनखंड बताओ, तो ये बताओ क्या आप लोग भैया टाइम लगाओगे? जल्दी बताओ, क्या आप लोग टाइम लगाओगे? आप 12 लिखोगे, देख लोगे फटाफट, 6 आंसर कर दोगे। कितना आंसर कर देंगे हम लोग? 6 आंसर कर देंगे। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत? लेकिन समझिएगा, यहां पे पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फिर बताएंगे सारे जुगाड़, फिर बताएंगे मेरे भाई सारे जुगाड़, सारे जुगाड़। ठीक है, देखो ध्यान से। तो हम लोग 6 निकाल लिए। अगर आपसे सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, 12 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, कल को पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाए कि बताओ भाई 12 के सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताओ क्या होगी, फटाफट बताओ। तो सम वाले देखो जरा, इसमें सम वाले कितने हैं? सर ये तो विषम है, ये भी विषम है, दो तो विषम है। सर 1 2 3 4, सर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सर 4 आ जाएगा।
सर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक की कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई भी कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। विषम पूछे तो विषम कितने हो जाएंगे, 1 और 3, 1 और 3 बोले तो 2, टोटल फैक्टर विषम कितने आए, 2 आए। अब सुनिएगा ध्यान से, जब भी कभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो बचपन में सपना मैडम ने हमको सिखाया था, आपको भी सिखाया होगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। वो देखो कैसे निकालते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12 को लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसको जिसको आ जाए याद कि हाँ सर सिखाया तो था मैडम ने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे। 2 छंग 12 होता है, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे 1 बार में जाएगा। ये बताओ सबने किया था। तो ये क्या है, ये होते हैं बच्चे प्राइम फैक्टर, इनको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ये जो इधर होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अब मेरी बात सुनिएगा सब लोग बहुत ध्यान से और मन से। अब यहां पे हम लोग कैसे लिख देते थे, ध्यान देना। अब हम लोग लिख देते थे, इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 और गुणे 3 की पावर 1। बताओ ऐसे ही लिखते थे कि नहीं लिखते थे, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके सब लोग। ऐसे ही लिख देते थे, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ऐसे ही लिख देते थे कि नहीं लिख देते थे। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 12 तो लिखा है। अब सुनना, अब स्टार्टिंग से समझा रहे हैं कि जब भी कभी पेपर में यहां पे 100 आएगा, पेपर में पिछली बार जो आया वो 100 आया कि 100 के समभाजकों की संख्या बताओ। यहाँ पे छोटे नंबर नहीं आएंगे बच्चे, यहाँ पे आपको छोटा नंबर नहीं देगा कि छोटा सा नंबर दे दे उठा के और कहते बता दो आंसर क्या होगा, ये सब नहीं आएगा। नंबर थोड़ा अच्छा खासा आएगा। 180 आता है पेपर में, 252 आता है आपके पेपर में, 100 आता है, 100 आता है, 504 आता है, 360 आता है। ये सारे नंबर आते हैं, ये सारे नंबर आते हैं जो पेपर आपसे पूछेगा। ठीक है, 100 वाला पेपर में पूछ चुका, 500 वाला पेपर में पूछ चुका, 504 का पूछ चुका, 360 का पूछ चुका है। ठीक है, तो इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम सारे क्वेश्चन का ट्रिक बताने जा रहे हैं और बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कॉपी पेन लेके बैठना और लिखते जाना। सुनो ध्यान से, अगर कभी भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़ जाए, सुनो ध्यान से, कभी भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी पड़ जाए तो कुछ न करो, आप सबसे पहले जीवन में याद रखिएगा, हमको जो भी संख्या दी जाएगी हम देखो ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कल को ये हम कह दें कि आप बनाओ, आपसे हम ये कह दें कि बताओ जो 504 है, जो 360 है, इसको आप तोड़ो, ये किससे किससे कटेगा, तो आप बताओ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे भाई। आप श्योर कह दोगे कि सर बिल्कुल टाइम लगेगा, यहां पे श्योर है बच्चा टाइम लगना, यहां पे कोई बचा नहीं सकता, टाइम टेकन होगा। लेकिन अगर सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इस मेथड से बहुत जल्दी बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे और उसको 2 से 3 से ऐसे 4 से 5 से जिससे कटेगा काटते चले जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे बच्चे ये पावर बन जाए, ध्यान से देखना, अब सारा खेल पावर का है, पूरा कॉन्सेप्ट ही पावर बेस्ड है। एक एक बार लिखना है आपको, कॉपी पेन लेके बैठ जाना। अगर कभी भी अभाज्य की संख्या पूछे, किसकी पूछे, अभाज्य की संख्या, तो अभाज्य की संख्या निकालने के लिए दिए गए क्वेश्चन में जो पावर्स हैं, पावर में कोई छेड़खानी मत करना, ऐसे लिख लेना उसमें कॉपी में कि दी गई घातों को जोड़ देंगे। अब देखना 2 और 1 3, आंसर क्या आ गया 3। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोई 2 आंसर करता है, कोई 1 करता है, कोई 3 करता है। तो आज के बाद गलतियां मत करना। सबसे पहले हम क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे, पावर में लिख लेंगे, कुछ अलग से एडिशन नहीं करना है। जब क्या निकालेंगे, अभाज्य की संख्या, तो अभाज्य में कॉपी में क्या लिखेंगे हम लोग, अभाज्य हेडिंग लगा के लिखेंगे दी गई घातों को जोड़ देंगे, बस इतना सा लिखना है, दी गई घातों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2 और 1 3 हो गया, जैसे हमने कहा 3 आया, 3 लिख दिया आंसर। अगले टर्म पे आते हैं, अगला है कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें, टोटल फैक्टर्स की संख्या हम लोग कैसे निकालें। तो जब भी कभी जीवन में टोटल फैक्टर्स की संख्या निकालनी पड़े तो सारी पावर्स में 1 1 ऐड कर देना है, सारी पावर्स में। यहां आगे कुछ और होता उसमें भी 1 ऐड कर देते, जैसे होता है इंटू 7 की पावर 2, तो उसमें भी 1 ऐड कर देते। ठीक है, सारी पावर में 1 1 ऐड करना है आपको। तो यहां 2 में 1 जोड़ो, सारी पावर में, पावर देखो आप समझो, यहां हम बेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पावर पे खेल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पावर पे, पूरे कॉन्सेप्ट में पावर पे खेलेंगे हम लोग। तो देखना 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, और 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 और गुणे 2, 3 दूना 6। अब बताओ टोटल की संख्या 6 आई थी कि नहीं आई थी, जल्दी से बताओ, टोटल की संख्या कितनी आई थी, 6 आई थी कि नहीं आई थी। अभी जब हमने टोटल किया था तो 6 ही तो आया था, 6 आया था कि नहीं आया था, 6 आ गई। अब सुनो सम की संख्या, तो अब बताओ टोटल में क्या लिखेंगे, दी गई घातों में
वन वन ऐड करके सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का मतलब है हर बार मल्टीप्लाई ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही मल्टीप्लाई है, वो देखो ऊपर। अब सुनो, दी गई पावर्स में वन वन ऐड कर देंगे, टोटल निकल आएगा। अभाज्य कैसे सीखा, सारी पावर को ऐड कर देंगे, अभाज्य निकल आएगा। सर सारी पावर में वन वन जोड़ देंगे, टोटल निकल आएगा। लेकिन अब अगर सम की बात करें, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, अगर सम की बात करें तो सम की बातों में क्या करेंगे भैया, सम गुणनखंडों की संख्या में। अब सुनिएगा, जो भी पावर सम के ऊपर लगी हो, ध्यान देना बहुत अच्छे से, जो भी पावर सम के ऊपर लगी हो उसको नीचे ले आओ। उसको कहां ले आओ, नीचे। जैसे इस सम पे क्या लगा है, 2 लगा है, इस 2 को हम लोग कहां ले आएंगे, जल्दी बताओ, इस 2 को हम लोग कहां ले आएंगे, इस 2 को देखो, नीचे वाले 2 की बात नहीं कर रहे, यहां 1 लगा होता, 3 4 5 कुछ भी, उसको हम लोग नीचे ले आते, ठीक है। और जो भी आगे बचते, जितनी पावर आगे होती, यहां पे केवल एक ही बार है, यहां 7 होता, 5 की पावर, 6 की पावर, कुछ भी होता, तो उसमें सब में 1 जोड़ देते, इसमें 1 जोड़ देंगे, 1 और 1 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 दूना 4। अब बताओ तुम्हारे सम की संख्या क्या आई थी, 4 ही आई थी कि नहीं आई थी, जल्दी बोलो। सम की संख्या 4 ही आई थी कि नहीं आई थी, बिल्कुल क्लियर बात है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। लेकिन अगर कभी विषम की संख्या पूछ ले मेरे भाई, किसकी संख्या पूछ ले, विषम की संख्या, तो कुछ ना करो, एक गाना याद रखना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। एक गाना याद रखना, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। अब पर्दा, एक सेकंड, अब जैसे ये देखो पर्दा है, ठीक है, मान लो एक छोटा सा एक पर्दा है, इस पर्दे से हम लोग को क्या करना है कि सम वाले को छुपा लेना है। जब विषम की संख्या हम बता रहे, सुनो ध्यान से, विषम की, विषम में सम वाले को छुपा लेना है, ऐसे छुपा लेंगे। अब जो भी आगे बच जाए उसमें 1 1 जोड़ देना, जो भी आगे बचेगा उसमें 1 पावर में जोड़ना है, 1 और 1 2, तो 2 आंसर हो गया। बताओ 2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ठीक है, 2 आ रहा था। अब एक बार फिर से अपनी कॉपी में मैच कराओ, अपनी कॉपी में चारों तरीके मैच कराओ, चारों तरीके। और फिर एक क्वेश्चन, अभाज्य की संख्या कैसे निकालेंगे मेरे भाई, जल्दी बोलो, अभाज्य की संख्या कैसे निकालोगे। अभाज्य की, मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूं, सबके कमेंट देख पा रहा हूं, सुनो ध्यान से। अभाज्य की संख्या कैसे निकालेंगे, तो अभाज्य की संख्या निकालने के लिए सारी पावर को ऐड कर देंगे, कुछ भी अलग से नहीं करना, लिख लिया, सारी पावर्स को ऐड करेंगे, अभाज्य निकल आया। कुल में क्या करेंगे, तो कुल में सर क्या करेंगे कि सभी पावर में 1 1 ऐड करके सॉल्व कर देंगे, सभी पावर में 1 1 ऐड करके सॉल्व कर देंगे। बात समझ पाए। सम में क्या करेंगे सर, सम में जो सम के ऊपर पावर लगी होगी, सम के ऊपर पावर लगी होगी, उसको नीचे कह देंगे, भाई साहब तुम बहुत दिन ऊपर रह लिए, नीचे आ जाओ। और बाकी जो सर बचेंगी ना, उनमें 1 1 ऐड करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है, 1 1 जोड़ के सॉल्व कर देंगे। विषम में क्या करेंगे, विषम में सर गाना गाएंगे, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, ठीक है, विषम में ये वाला गाना गाएंगे। बात समझ में आ गई सभी को, बात समझ में आ गई। और आगे वाली में जोड़ देंगे 1 1, ठीक है, यही आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन जल्दी से करके बताएंगे सभी लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी बताना है सबको, सभी को। जैसे अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दें कि बताओ 42 में चारों बताओ क्या होंगे आंसर, 42 के चारों आंसर, चारों बोले तो आपको 42 का अभाज्य गुणनखंड बताने हैं, अभाज्य कितने होंगे, उसके बाद में आपको बताना है कुल कितने होंगे, कुल कितने होंगे, एक बार आपको बताना है सम कितने होंगे, और बताना है विषम कितने होंगे। अब मेरी बात आप लोग सब लोग समझना, स्पीड में लग जाओ, चारों बताने हैं, स्पीड में लग जाओ सब लोग, ठीक है, सब लोग लग जाइए बिल्कुल स्पीड में। और अब आपको बताना है कि यहां पे कितने होगा, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलिए अब हम देखते हैं, सुनो ध्यान से। 42 के सबसे पहले जीवन का सबसे मस्ट काम जो सपना मैडम ने सिखाया था, जल्दी बताओ, 2 से काटो 21, 21 दूना 42। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 सत्ते 21 होता है, और फिर काट दो 7 से, 7 एक कम 7 होता है। सर क्या करें, सर कुछ ना करो सर क्या करेंगे, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, बताओ यही बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। बस अगर आपने इतना बना डाला तो लाइफ इज झंगल आला। मात्र 10 सेकंड लगेंगे इसको बनाने में, मात्र 10 सेकंड मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड, सुनिएगा ध्यान से। अब बताओ अभाज्य बताना है ना, अभाज्य में क्या सीखा सब बच्चे बताएंगे, अभाज्य में हम लोगों ने क्या सीखा, जल्दी जल्दी बताओ। तो अभाज्य में दी गई पावर्स को ऐड कर देंगे, सर कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पावर को ऐड करना है सर, कुछ भी नहीं करना, मार देंगे बिल्कुल जहरदार तरीके से। 1 2 3 सर 3 आंसर, सर 3 आंसर। कुल में बताओ क्या करेंगे, सब लोग बताओ कुल में क्या करेंगे, सब लोग एक बार लिख के बोझो, कुल में क्या करेंगे, सब लोग, सबके कमेंट पढ़ रहे हैं सुमित सर, जल्दी बताओ कुल में क्या करेंगे, कुल में क्या करेंगे, टोटल की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, जल्दी से बता दो टोटल की संख्या। सर दी गई पावर्स में 1 1 ऐड करना है, सर दी गई पावर्स में 1 1 ऐड करना है। 1 और 1 2 होता है, एक और बीच में मल्टीप्लाई है, 1 और 1 2 होता है, 1 और 1 2 होता है, 2 दूना 4 दूना 8, सर कुल की संख्या 8 आ गई, बहुत बढ़िया सर,
कुल की संख्या 8 आ गई। सर सम में क्या करना है? सर सम में ये करना है ना कि पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, ऐसा कुछ था, देख लो ध्यान से कैसा था। पहले था कैसा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, यही था। सर सम में जो सम के ऊपर पावर लगी होगी ना, इसको नीचे ले आएंगे और बाकी में 1 1 ऐड कर देंगे। 1 इसमें ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 एकम 4, ये क्या आ गए, सम भी 4 आ गए। अब विषम सर क्या भाई, विषम में क्या करेंगे? तो विषम में सर आपने बताया था कि पर्दे में रहने दो, पर्दे में छुपा लेंगे। विषम में, विषम में क्या करेंगे, इसको सम वाले को पर्दे में छुपा लेंगे और जैसे ही सम वाले को छुपाएंगे आगे वाले में 1 1 ऐड कर देंगे, पावर में 1 1। तो आप बताओ, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 से गुणा कराएंगे 4, विषम भी कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब प्रूफ करने के लिए देख लो, सम विषम मिलकर टोटल बनाएंगे ना, तो अगर टोटल 8 थे और सम 4 निकले तो विषम भी 4 ही निकलने चाहिए थे। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को, जल्दी से बता दो एक बार, यहां तक कोई दिक्कत? तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपने गुणनखंड का पूरा चैप्टर वे समझ लिया कि गुणनखंड की संख्या सर आज के बाद कैसे निकलेगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से समझ लिए हैं? तो एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, अभाज्य की संख्या मेरे भाई कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ। अभाज्य की संख्या कैसे निकालेंगे? तो अभाज्य की संख्या निकालने के लिए सर सभी पावर्स को ऐड कर देना है, कुछ भी एडिशनल चीजें नहीं करनी है, सिर्फ पावर को ऐड करना है। अभाज्य की संख्या, टोटल की संख्या बताओ, टोटल की संख्या सर दी गई पावर्स में एक एक जोड़ देंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सम में क्या करेंगे? सर सम में क्या करेंगे, जो सम के ऊपर लिखा होगा उससे कह देंगे भाई साहब बहुत दिन ऊपर ले लिए, नीचे आ जाओ, और आगे जो भी बचा होगा उसमें 1 1 जोड़ के सॉल्व कर देंगे। सर विषम की संख्या कैसे निकालेंगे? विषम की संख्या बताओ। तो विषम में सम वाले को छुपा लेना है, सम वाले को छुपा लेना है और जितना आगे बचा हो उसकी सबकी पावर में एक एक जोड़ के सॉल्व कर देना, उसकी सबकी पावर में एक एक जोड़ के सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, अब आपके लिए मेरे भाई कुछ होमवर्क है, ठीक है। इन सबके आंसर सिर्फ आपको हम 3 क्वेश्चन दे के जा रहे हैं, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आप दोस्तों को बनाना है सबको। अगर आप 3 क्वेश्चंस के आंसर बना डाले तो भाई साहब मजा आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ जाएगा अगर आप 3 क्वेश्चन के आंसर बना डाले। आपको 100 के बताने हैं, पहला 100 के चारों आंसर बताने हैं, फिर आपको 180 के चारों आंसर बताने हैं, 180 के, और फिर आपको 360 के चारों आंसर बताने हैं, 360 के चारों आंसर बताने हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये था एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट पेपर का, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट था। मतलब हमने पिछली जितनी भी क्लासें पढ़ाई हैं हर एक क्लास में देखो क्वेश्चन आ जा रहा था। जो नंबर सिस्टम की क्लासें चली थी स्टार्टिंग में 3-4 क्लास, तो आपने देखा होगा मैंने पेपर डिस्कस कराया, उसमें भी क्वेश्चन आया, 96 का आ जाता है पेपर में, उसमें भी क्वेश्चन आया। जो मैंने बाकी नंबर सिस्टम की क्लासेस कराई उनमें भी क्वेश्चन आया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप ये कह सकते हो यार पेपर में बनना बिल्कुल तय है यार, बिल्कुल तय है। आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि सर अगर कभी भी फैक्टर्स की संख्या निकालने के लिए आ जाए पेपर में तो क्या करें। तो बिल्कुल आपके जबान पर रट चुका है भाई साहब। अभाज्य कैसे, सबको जोड़ दो, सारी पावर्स को जोड़ दो। अब बताओ कुल कैसे, सारी पावर में 1 1 ऐड कर दो, कुल की संख्या आ गई। सम कैसे निकालेंगे? सर सम वाले के ऊपर जो लगा होगा उसको नीचे ले आना और बाकी जो बचे उसमें 1 ऐड करके सॉल्व कर देना। सर विषम, विषम में सर गाना गा रहे थे, पर्दे में रहने दो, सम वाले को छुपा लो और विषम वाले में 1 1 ऐड करके पावर में सॉल्व कर देंगे। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? इन 3 के आंसर सब लोग बना दोगे? जल्दी से बताओ, क्या इन 3 के आंसर बना दोगे? ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे अपने टॉपिक वाइज क्लास से, जैसे चल रही थी क्लासेस वैसे ही मिलेंगी, ठीक है दोस्त। बस इन 3 क्वेश्चंस के आंसर सभी मेरे भाइयों को बनाना है, ठीक है। बाकी ज्यादा परेशान ना हो आप लोग, बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो, लेकिन पढ़ाई को निरंतर बनाए रहो, ठीक है। पढ़ते रहिए कुल मिला के, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।